बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम सूरह अल-बक़रा का जो है वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तर्जुमा तफसीर का। तो आज हम सबसे पहले इसकी जो है वो देख लेते हैं इसका तारुफ़। सूरह अल-बक़रा कुरान मजीद की दूसरी और सबसे तवील सूरत है। इसका नाम अल-बक़रा यानी गाय इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक बनी इसराइल की एक कहानी बयान की गई है जिसमें एक गाय का ज़िक्र आया है, और ये जो आयात हैं वो 67 से 73 तक हैं। ये सूरह मदनी है, यानी ये ज़्यादातर हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और ये कुरान की छोटी और सबसे अहम सूरतों में से एक सूरत है जो कि ईमान, अहकाम, अंबिया की कहानियाँ और मुसलमान उम्मत की रहनुमाई पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब नाजिल होने का मुकाम और दौरानिया ये देख लेते हैं। मदनी सूरा, ये सूरा मुकम्मल तौर पर मदीना मुनव्वरा में जो है वो नाजिल हुई, अगरचे कुछ आयात मक्का में नाजिल की गई जो बाद में इसमें शामिल की गई। ज़्यादातर आयात हिजरत के बाद मदीना के इब्तदाई 2 सालों में नाजिल हुई, लेकिन कुछ आयात जैसे सूद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में नाजिल हुई। कुरान की आखिरी आयत जो है वो 281 भी इसी सूरत में है जो हुज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई। कुल नाजिल होने का दौरानिया तकरीबन 9 से 10 साल है, ठीक है, जो कि 622 ईस्वी से 632 ईस्वी तक है, ठीक है। अच्छा, अब नाजिल होने की वजह, ये सूरह मदीना की नई मुस्लिम कम्युनिटी को रहनुमाई देने के लिए नाजिल हुई। इसमें मुनाफिकीन, यहूदियों के मसाइल, कवानीन और ईमान की बुनियादों पर बहस की गई है। ये सूरह अल-फातिहा की दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जवाब है। आयात और रुकू की तादाद, आयात की तादाद 286 यानी 286 आयात, रुकू की तादाद 40 रुकू यानी 40 रुकू। जुज़ की तकसीम, ये सूरत 3 जुज़ों में फैली हुई है। जुज़ 1 आयत नंबर 1 से 144, जुज़ 2 आयात जो है वो 142 से 252, और जुज़ 3 में आयात 253 से 286। कुल अल्फाज और हरूफ तकरीबन 6140 अल्फाज और 26,249 हरूफ हैं। अहमियत, ये कुरान की सबसे तवील सूरत है और इसे कुरान की चोटी कहा जाता है। इसमें अल्लाह की तौहीद, रिसालत, आखरत और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बहस की गई है। इसके अहम मौज़ूआत को देख लेते हैं। मोमिनीन, काफिरों और मुनाफिकीन की खुसूसियात, अल्लाह की कुदरत और तख्लीक जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, अंबिया की कहानियाँ, हज़रत इब्राहीम, मूसा, दाऊद अलैहिमुस्सलाम वग़ैरह, अहकाम और क़वानीन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, निकाह, तलाक़, सूद की ममानियत, जहाद वग़ैरह हैं। बनी इसराइल की तारीख़ और इनकी गलतियाँ, शैतान की दुश्मनी और ईमान की हिफाजत। ये सूरत मुसलमानों को एक मुकम्मल लाहिया अमल देती है जो उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाती है। इसमें अल्लाह का ज़िक्र 100 से ज़्यादा बार आया है। अब इसकी फ़जीलत देख लेते हैं। सूरह अल-बक़रा की तिलावत और इसकी आयात की बहुत सी फ़जीलतें अहादीस में बयान की गई हैं, यहाँ चंद अहम हैं। कुरान की चोटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-बक़रा कुरान की चोटी और इसका कोहान है। इसकी हर आयत के साथ 80,000 फरिश्ते नाजिल हुए और ये तिलावत करने वाले को बरकत देती है और इसे छोड़ने से पछतावा होता है। जादूगर इस पर गालिब नहीं आ सकते। क़यामत में शफ़ाअत, ये सूरह क़यामत के दिन तिलावत करने वाले की शिफ़ाअत करेगी और इसे साया देगी। शैतान से हिफाजत, जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाती है शैतान 3 दिन तक वहाँ दाखिल नहीं हो सकता। ख़ास आयात की फ़जीलत, आयतुल कुर्सी आयत नंबर 255 पारा नंबर 2 में है। ये कुरान की सबसे अजीम आयत है और ये अर्श के नीचे से नाजिल हुई और इसकी तिलावत से शैतान दूर भागता है और हिफाजत मिलती है। आखिरी 2 आयात 285 और 286 ये भी जो हैं वो
ان کی تلاوت سے کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ شب قدر کی رات میں نازل ہوئیں۔ عمومی برکت، اس کی تلاوت سے زندگی میں برکت، شیطان سے حفاظت، دعاؤں کی قبولیت اور جنت کا راستہ ملتا ہے، شفا اور علاج بھی ہے۔ دیگر تفصیلات، سب سے لمبی آیت 282 دین اور قرض کے بارے میں قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ آخری نازل ہونے والی آیت 281 قیامت کے دن کے خوف کا ذکر کرتی ہے۔ اور تفسیر کا خلاصہ، یہ سورت 3 قسم کے لوگوں، مومنین، کافر اور منافقوں سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی ربوبیت، توحید اور انسانی ذمہ داریوں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایک مکمل ہدایت ہے، اور یہ سورت روزانہ تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔